क्या है, बस गिरता ही जाएगा। तुम अपने रिश्ते अपने पास ही रखो। मैं तुम्हें यहाँ पे रिश्ता निभाने नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे दुश्मनी निभाने के लिए लाया। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे कुछ आता हो या ना आता हो, मैं दुश्मनी बहुत अच्छी तरह से निभा सकता हूँ। जिब्रान के खून से लंदन का क्या लेना देना? यही तो मैं सोच रही हूँ। जिस बात को लेके उनकी जान गई है उस बात को पूरा कर दो मेरा। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन के लिए। बहुत कुछ सुन रखा है आपने मेरे बारे में, लेकिन शायद आप ये जानती नहीं है। नफरत करने की जिद में अगर मुझे अपना आप भी हारना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटता। देखो सलमान, अगर वहां जाना इतना जरूरी ना होता तो मैं तुमसे कभी ना कहती। नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने कोई गलत बात नहीं की। नबिया को चाहिए कि वो अदालत जाकर अपना बयान दे। तब तो वो जिब्रान की बीवी थी, ये उसका फर्ज है। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम जानते हो कि वो रिश्तों के फर्ज निभाने में कैसी है। क्यों इस तरह की बातें करके मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? अतिया कहाँ है? हाँ, वो बातों में आपको बताना भूल गया कि नबिया आई हुई है। दोनों माँ बेटियां कहीं गई हुई हैं, बस थोड़ी देर में आती होंगी। अच्छा, तो वो आती जाती रहती है यहाँ? जी हाँ, शादी के बाद पहली बार आई है। मतलब दूसरी शादी के बाद पहली बार आई है। आप कुछ पिएंगी, ठंडा या गर्म? नहीं, मुझे अब जाना चाहिए। थोड़ी देर और बैठ जाती, अतिया आने वाली है। नहीं, बस तुम उसको खुद ही बता देना। चलिए ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अरे अतिया, आप आई हैं, तुम इनके पास बैठो, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ कह रही थी, मैं समझ नहीं पाई। मैं नबिया की बात कर रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि नबिया यहाँ आई हुई, वरना मैं नहीं आती। चले, अब आप आई गई हैं तो बात भी बता दें। बात यह है अतिया कि हम ये बात जानते हैं कि नबिया से मेरे मरे हुए बेटे का कोई ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन दुनिया ये बात नहीं जानती। आप दुनिया को छोड़ें, अपनी बताएं। 2 दिन के बाद जिब्रान के मर्डर केस की सुनवाई है, तो इसका जाना बहुत जरूरी है। वो क्यों? वो कहते हैं कि तब नबिया जिब्रान की बीवी थी जब उसका कत्ल हुआ था, इसलिए इसका जाना जरूरी है। मैं तो डर ही गई थी। तुम क्यों डर गई थी?
क्या तुम्हारी बेटी ने मारा है मेरे बेटे को? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं मानती हूँ कि नबिया ने हम सबका भरोसा तोड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके जो दिल में आएगा आप सुनाती जाएंगी। तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? इसने तो मेरे मरे हुए बेटे की यकीन को मारा है, जो इस पे वो किया करता था। मैंने मरे हुए के साथ कोई ज्यादती की नहीं की वो, जो आप जिंदों के साथ कर लेती हैं। नबिया, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। देख लिया तुमने ये घर आए हुए लोगों के साथ कैसा सलूक करती है। मुमताज, क्या जरूरत थी तुम्हें बीच में बोलने की? तुम किस लहजे में उनसे बात कर रही थी? माना तुम्हारी सास नहीं है, लेकिन तुम्हारी फुप्पो तो है। मैं इसके साथ नहीं जा सकती। और मैं भी ऐसे नहीं जा सकता। शायद तुम जानती नहीं हो, मैं आज तक किसी के दरवाजे से इस तरह नहीं गया। चलो मेरे साथ। बहराम, दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा, दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। यस। कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मिलना है किसी से, फिर शाम में वापसी पे आता हुआ नबिया को ले आऊंगा। आप क्यों पूछ रही हैं? क्या हो गया बहराम? माँ हूँ तुम्हारी, में नहीं पूछ सकती? बिल्कुल पूछ सकती हैं, लेकिन ऐसे कभी आपने पूछा नहीं ना। वो मैं ये कह रही थी कि नबिया को अभी 2-4 दिन वहीं रहने दो। वैसे भी यहाँ के करेगी क्या? वैसे वहां रह के भी उसने क्या करना है? और आप तो चाहती हैं कि वो यहाँ वापस ही ना आए। चाहती तो वाकई यही हूँ। तुम्हें सिर्फ ये पता है कि मैं चाहती है, ये नहीं पता कि मैं क्यों चाहती हूँ। जानता हूँ आप मेरी खुशी चाहती हैं, लेकिन आप ये भी जान लें कि मैं खुश हूँ। इधर देखना जरा, माँ हूँ तुम्हारी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कितने खुश हो तुम। रजा, बात सुन, फर्माबरदारी तो इतनी दिखाते हो, बात एक भी नहीं मानती। ये कैसी फर्माबरदारी भाई? ये बात छोड़ दें, बाकी जो भी बोलेंगी मैं बात मान लूँ। तो एक बात बताओ, ये जिस बच्चे की वजह से तुमने शादी की थी, उस बच्चे की तरफ तो तुम एक नजर भर के नहीं देखते। बच्चा है वो, क्या बात करूंगा उससे? बहराम, मैं बात करने की नहीं, प्यार से देखने की बात कर रही हूँ। इसी बंद कर दीजिएगा, मैं शाम में बात करता हूँ। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम कहाँ हो? मैं तो अम्मी की तरफ हूँ। वो तो मैं जानती हूँ कि तुम अम्मी के घर हो। तुम्हें कैसे पता? कि मैं तुम्हें आके बताती हूँ। अच्छा, जल्दी आओ, मैंने तुम्हें बुलाने के लिए कॉल की थी। हाँ, आती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फरजाना, फरजाना। जी, क्या हुआ? मैं तुम्हें क्या ऐसे ही नहीं बुला सकती? आओ बैठो। जी कहिए।
ये जरीना को क्या हुआ है? क्यों, क्या हुआ? जब से एहतशाम का इंतकाल हुआ है उसकी शक्ल ही नजर नहीं आई। ये आज आपको बैठे बिठाए उसका ख्याल कैसे आ गया? आज से नहीं आ रहा, कल से आ रहा है, जब से नबिया को सलमान के घर देखकर आ रही हूँ। ऐसा क्यों? पता नहीं नबिया को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? मुझे अगर मालूम होता तो मैं तुम्हें क्यों आवाज देती? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे क्या हुआ है? अच्छा, आपने बताया नहीं, जिब्रान के बारे में बात की तो नबिया ने क्या कहा? मैं तो सलमान और अतिया से बात करके आ रही हूँ, उससे वो लोग खुद ही बात कर लेंगे। अच्छा, वैसे मुझे नहीं लगता कि नबिया बयान के लिए अदालत जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? कहेगी मेरे शौहर ने इजाजत नहीं दी। हो भी सकता है, बहराम भी तो किसी से कम नहीं है। उनके हाथों से किसी का भला हो जाए, ये किस्मत में उनकी कहाँ लिखा है। खैर, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ लूं। यहाँ कब आई? तुम तो कह रही थी तुम्हें पता है मैं अम्मी की तरफ हूँ। कल बहराम से मुलाकात हुई थी। वो कहाँ मिला तुम्हें? तुमसे मिलने तुम्हारे घर गई थी, तुम नहीं मिली तो पता चला कि तुम यहाँ आई हो। और क्या कहा उसने? सच पूछो तो मुझे उसकी कोई भी बात समझ नहीं आई नबिया। पता नहीं इतने मुश्किल इंसान के साथ तुम कैसे गुजारा करती। बस एक ही मुलाकात और हिम्मत जवाब दे गई, मुझे समझाती थी। नबिया, कोई शख्स किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? इतनी नफरत कि उसमें अपना आप भी भूल जाए। किसकी कॉल? पता नहीं कौन है। अच्छा, मैं तुम्हें बताना ही तो भूल गई। कल मैं अम्मी के साथ दरगाह गई थी। अपने लिए तो कुछ मांग नहीं सकी, पर तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ मांगा है कि कब तुम्हारे अंगूठी वाले हाथ में मेहंदी लगेगी। आमीन। आशी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम इस घर में किसको जानती हो? नबिया का घर। नबिया तुम्हारी दोस्त है? हाँ, आप जानते हैं उसे? हाँ, बस नाम से ही जानता हूँ। ये जानता हूँ कि वो जिब्रान की बेवा। ये कैसे जानते हैं? तुम भूल क्यों जाती हो कि मैं पुलिस वाला हूँ और ये जिब्रान के मर्डर का केस मैं देखा। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर तो आप नबिया के बारे में सब कुछ जानते होंगे ना? नहीं, मैं ज्यादा नहीं जानता। मेरा ख्याल है तुम ज्यादा जानते हो। बताओ असल कहानी क्या है? कैसी कहानी? मतलब क्या जानती हूँ लोगों के बारे में? उमैर, आप शायद भूल रहे हैं, मैं नबिया की दोस्त होने के साथ साथ आपकी मंगेतर भी हूँ। सारी इन्वेस्टिगेशन यहीं कर लेंगे। लेट्स हैव सम कॉफी। चलो, मैं फॉलो करता हूँ। तुम यहाँ कब तक हो? क्यों, क्या हुआ? होना क्या है? तुम्हारे अब्बू पूछ रहे थे कि अभी तुम कुछ दिन और यहीं रुक जाओ। जिब्रान मर्डर केस के सिलसिले में तुमने अदालत में बयान देने तो जाना ही है ना, तो यहाँ से चली जाना। वो तो अम्मी, मैं वहां से भी जा सकती हूँ। वहां से तुम्हें कौन जाने देगा? बहराम जाने देगा? वो तो यहाँ से भी नहीं जाने देगा।
तुम्हें रुकना है या जाना है ये तुम बताओ। बहराम से हम खुद बात कर लेंगे। क्या बात है, क्या सोच रही हो? मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। मैं कौन होती हूँ इजाजत देने वाली? आने दो तुम्हारे शौहर को, उससे ही बात करते हैं। तुम? दामाद घर आया, जरा खुश होके मिल। चलें, खैर नबिया को बुला दें। बैठो तो सही। नहीं, बैठूंगा नहीं चाची। इतनी जल्दी में क्यों हो? जाने की जल्दी नहीं है, घर पहुंचने की जल्दी है। अम्मी इंतजार कर रहे हैं। पर नबिया भी यहाँ से जाना नहीं चाहती। अभी जाना नहीं चाहती या जाना ही नहीं चाहती? मेरा मतलब है कि वो अभी यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहती है। और किसने किया ये फैसला? ये मेरा फैसला है। नबिया, तुम्हें फैसले सुनाने नहीं आई हो। अपना बच्चा उठाओ और चलो, मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। और जिब्रान के मर्डर केस के बयान दिए बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकती। ये फैसला भी तुमने खुद कर लिया। ऐसे फैसले ना करो कि मैं कोई फैसला करने पे मजबूर हो जाऊं। जिसे तुम फैसला समझ रहे हो वो फर्ज है मेरा। जिसे तुम फर्ज समझ रही हो उसे तुम सिर्फ फर्ज ही कर सकती हो। मैं कुछ और नहीं सुनूंगा। चलो मेरे साथ। अम्मी, इसे कह दीजिए मैं इसके साथ नहीं जा सकती। कह देती हूँ इससे कि यहाँ से चला जाए, लेकिन तुम्हें भी इसके साथ जाना होगा। वो अपनी बीवी की जबान से किसी दूसरे मर्द के हक की गवाही को नहीं सुनना चाहता। और जो आप कह रही है ना अम्मी, वो भी मैं नहीं कर सकती, इसलिए मैं फिलहाल नहीं जा सकती। और मैं भी ऐसे नहीं जा सकता। शायद तुम जानती नहीं हो, मैं आज तक किसी के दरवाजे से इस तरह नहीं गया। चलो मेरे साथ। बहराम, मैंने अपनी बेटी के सामने तुम्हारी बात मान ली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जो दिल में आएगा तुम वो करोगे, तुम्हारी जो मर्जी आएगी तुम वो कहोगे। और तुम मरे हुए के लिए जिंदा शौहर की गैरत को क्यों सूली पर चढ़ा रही हो? तो कह रहे साथ चलने के लिए तो चली जाओ। अम्मी, अगर आप मेरे हक की बात नहीं कर सकती ना, तो कम से कम हक की बात कर लें। लेकर आइए उसे। ये लीजिए, संभालिए अपनी बहू को। आपने भेजा था इसे इसका मैका देखने के लिए। क्या किया इसने? दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा।
नबिया, ये किस तरह से तुम अपने शौहर से बात कर रही थी? ये कौन सा तरीका है? उसका बात करना आपको नजर आ गया और कुछ नजर नहीं आया मियां आपको? नबिया, क्या हो गया तुम? क्यों अपने हाथों से अपने घर को बर्बाद कर रही हो? अरे जो वो कहता है मान क्यों नहीं लेती तुम उसकी बात? आपकी तरह, जैसे आपने उसकी हर बात मानी, हर बात सच्ची लगती है ना उसकी आपको। नबिया, मैं माँ हूं तुम्हारी, और माँ को बेटियों से ज्यादा बेटियों के घरों की फिक्र होती है। इसलिए तुम्हारी फिक्र करती हूँ, तुम्हारी घर की फिक्र करती हूँ मैं। उसकी फिक्र क्यों नहीं करती जो वो मेरे साथ करता है? अच्छा, इन बातों को छोड़ो, वहां बेटा इंतजार कर रहा है तुम्हारा, जल्दी से वहां आ जाओ। और हाँ, कोई दूसरी बात मत करना। I fail to understand. अगर बहराम ऐसा था तो नबिया उससे शादी के लिए तैयार कैसे हुई? उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं। उसके अपने घर वाले उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे, और क्या करती? कुछ भी करती लेकिन बहराम से शादी ना करती। ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। एक ऐसी औरत जो अपना घर, इज्जत, शोहर सब कुछ खो चुकी, उससे आप और कितनी हिम्मत जुटाने की उम्मीद करते हैं? वैसे इन सब बातों को लेकर आप क्यों इतने परेशान? परेशान नहीं हूँ, सोच रहा हूँ कि इंसान जब हारता है तो कितना हार जाता है। जबरान को कितना जानते हैं? काफी, उतना ही जितना तुम नबिया के बारे में जानती हो। इसीलिए केस मुझे दिया गया। वैसे हमने सुना था कि जबरान का मर्डर उस केस की वजह से हुआ जो उसके खिलाफ ऑफिस में चल रहा था। ऐसा है नहीं। इस मर्डर का उसकी ऑफिशियल लाइफ से या उसके करियर से कोई ताल्लुक नहीं। क्या मतलब? मतलब तुम नहीं समझ पाओगे, बस इतना समझ लो कि उसकी नौकरी का इस मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है। नबिया की बातों का उसके घर वालों ने भी यकीन नहीं किया। फिर तुम किस तरह उसकी हर बात पे यकीन कर रही हो? तुम्हें क्यों हर बार लगता है कि नबिया सच्ची? उमैर वो मेरी दोस्त है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इस एतबार की वजह से दोस्ती निभा रही हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि वो मेरी दोस्त है, इसलिए मैं उसकी बातों का भरोसा करूँ। उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। क्या बात है, रो क्यों रही हो? अपने माँ होने को रो रही। नबिया ने कुछ कहा? वो तो चली गई। चली गई अचानक? बहराम आया था उसे लेने के लिए। इसमें रोने की क्या बात है भाई? वो वापस जाने के लिए तो आई थी। इस बात के लिए नहीं रो रही मैं, तो फिर? जिस तरह से नबिया गई है उस पर रो रही हूँ। अतिया सीधी बात करोगी? नबिया भी जाना नहीं चाह रही, मैंने उसे जबरदस्ती भेजा। तो क्यों जाना नहीं चाह रही थी वो? वो कह रही थी कि
अदालत में बयान दिए बगैर वो बहराम के साथ नहीं जाएगी। तो वो तो वहां से भी जा सकती है। इसी बात पर तो वो रो रही थी कि बहराम उसे जाने नहीं देगा। क्यों जाने नहीं देगा? मुझे क्या पता, लेकिन क्या वो सच नहीं? बहराम उसे नहीं जाने देगा। फिर तुमने जाने क्यों दिया उसे? कैसे जाने ना देती? बहराम उसका शौहर, उसकी मर्जी है कि उसे जाने दे या ना जाने दे। आओ, ये लीजिए, संभालिए अपनी बहू को। आपने भेजा था इसे इसका मैका देखने के लिए। क्या किया इसने? क्या किया? अपने पहले ससुराल पे इस ससुराल की गैरत को कुर्बान करने चली थी। क्या? जबरान के मर्डर केस के लिए अदालत जा रही थी। ए बीबी, तुम पहले ही हमें इतने अजाब दिखा चुकी हो, अब कोर्ट कचहरी भी घसीटोगी? अदालत ने बुलाया था, अपनी मर्जी से नहीं जा रही थी। इसमें मेरा क्या कसूर है ताईजान? वैसे भी उन्होंने आपकी बहू को नहीं, जबरान की बेवा को बुलाया था। उसकी बेवा होना याद रहता है तुम्हें, इस घर की बहू होना याद नहीं रहता। ये अपने आप को इस घर की बहू समझे तब ना। बात सुनो, तुम इस घर से तो दूर भागती हो, मेरे बेटे से क्यों नहीं दूर भागती? अम्मी, अपनी जबान में समझा दीजिएगा इसे। आज के बाद अपने माँ के घर की चौखट तो क्या, इस घर की चौखट ये पार नहीं करेगी। ये सजा मेरे लिए है, मेरे माँ बाप के लिए। क्या समझती हो तुम? क्या समझती हो कि तुम्हारे माँ बाप वहां बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे? ऐसा कुछ नहीं है नबिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि तुम्हारे घर से निकलते ही कभी ना वापस आने की दुआएं कर रहे होंगे वो लोग। और जाओ अब यहां से। Go upstairs. आइंदा मत भेजिएगा इसे। कब भेजा था? मैंने तुम्हें तुम्हारे घर बहराम की मर्जी के बगैर भेजा, तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया ताईजान। अच्छा, तो मेरा बेटा झूठ बोल रहा है। देखो नबिया, तुम्हें इस घर लाकर ना मैं खुश हूं और ना ही तुम खुश हो, और ना ही तुम मेरे बहराम को खुश रख सक रही। तुम तो अपनी किसी गलती की सजा काट रही, पर मेरी और मेरे बेटे की क्या खता है? हमें किस जुर्म की सजा मिल रही है? मैंने उससे सिर्फ इतना कहा था ताईजान कि जबरान के मर्डर की केस की अदालत में गवाही दे आओ। मेरे बहराम ने तुम्हें उस वक्त अपनाया जब तुम्हें सारी दुनिया धुतकार चुकी थी, और तुम बहराम के ही सामने उनकी तरफदारी क्यों करती हो? ये आप इसलिए कह रही हैं ताईजान क्योंकि आप ये नहीं जानती कि सब मुझे क्यों धुतकार रहे हैं। सब कुछ तो तुम्हें ही पता, हम तो कुछ जानते ही नहीं। बिलाल, भाभी, मैंने आपसे कहा था कि वो नहीं आएगी, और देख लीजिए नहीं आई वो। ये कोर्ट कचहरी वाले भी कितने जालिम लोग होते हैं ना फरजाना। उन्हें डर भी नहीं लगता कि उनकी माँ पे क्या गुजरती होगी। अरे भाभी, वो तो उनका रोज का काम है। रोज माँ को रुलाते हैं। तुम क्या कह रही थी? मैं उसकी बात कर रही थी जिसने आपको रुलाया और आई भी नहीं।
नहीं आई तो नहीं आई, कौन सा उसके आ जाने से जिब्रान वापस आ जाता। हाँ ठीक कह रही हैं, आती भी तो किस मुंह से आती। ड्राइवर, सलमान अहमद की घर गाड़ी मोड़ लो। तुम कहाँ जा रहे एक नया ऑफिस बना रहा हूँ, उसी के चक्रों में लगा हूँ। हो? ऑफिस तो तुम बना ही लोगे, घर बनाने की सोचो। घर मतलब? मैं तुम्हारी दूसरी शादी की बात कर रही हूँ बहराम, क्योंकि जिस लड़की को तुम घर पे ब्याह के लाए हुए हो उसके ना बस में है घर बनाना ना किस्मत। आपने बात की है नबिया से? उससे क्यों और किस लिए बात करूँ भाई? नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप जाके उससे मेरी दूसरी शादी के लिए इजाजत मांगे। फिर जब आप उससे बात करेंगे तो आपको उसी के चेहरे पे मेरी हाँ नजर आ जाए। तुम लोगों ने क्या हमें जलील करने की कसम खा ली है? ये बात नहीं है, वो अदालत जाना चाहती थी लेकिन वो यहाँ है नहीं। उसकी अगर नियत में होता ना जाना तो वो जरूर जाती। उसे जाने की जरूरत ही क्या थी? बहराम के होते हुए जिब्रान उसे याद ही कहाँ रहता है? जब आपको कुछ पता नहीं होता ना तो आप बोला भी मत करें बीच में। फरजाना पे गुस्सा मत करो अतिया, फरजाना ठीक कह रही है। वो अदालत ही जाना चाह रही थी, बहराम के साथ नहीं जाना चाहती थी। वो जबरदस्ती लेकर गया उसे यहाँ से। नबिया का किया बहराम पे मत डालो अतिया। मैं खुद तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हें बताने आई थी, इतना भी तुम लोगों ने ख्याल नहीं किया? मेरे बस में नहीं था उसे वहां लाना। नबिया के बस में तो था ना। चलो फरजाना, इन लोगों से तो कोई सही बात की उम्मीद ही नहीं है। इसमें हमारा क्या कसूर है? अब वो जहाँ रहती है उसकी मर्जी वहां नहीं चलती। और हाँ, सारी मर्जियां तो उसकी हमारे घर पर चलती थी ना। तुम उसकी मासूमियत की कम कसमें खाओ अतिया। देख लो सलमान अहमद, तुम्हारा घर हमारे घर के साथ क्या कर रहा है। आप बैठे तो सही, बैठ के बात कर लें। बैठने वाली बात तो अब रही नहीं सलमान अहमद। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ कि अदालत से मेरे बेटे को इंसाफ मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी की है। चलो फरजाना। न मरे हुए की न जिंदा की, तुम आखिर किसी की हो भी कि नहीं? मरे हुए को तो मैं नहीं जानती ताईजान, लेकिन जिंदा की बिल्कुल भी नहीं हूँ। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा, दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। ताईजान आपने बुलाया? बैठो बैठो। वैसे ये बात करना तुमसे मैं जरूरी तो नहीं समझती, लेकिन सोचा फिर भी बता दूं तुम्हें। कौन सी बात? तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि बहराम ने तुमसे किन हालात में शादी की। बस यूं समझो कि अपनी गलती की कीमत चुकाई, बल्कि साथ साथ हमने भी चुकाई। मैं बहराम की दूसरी शादी कर रही हूँ। तुम औरत हो कि 2 शादियां कर सकती हो, तो मेरा बेटा मर्द हो कि दूसरी शादी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रही है ताईजान आप। वो क्या क्या कर सकता है और क्या क्या कर गुजरा है आप नहीं जानती। तुम्हें अपने सामने बुला के बिठाने का हरगिज ये मकसद नहीं है कि तुम मुझसे जबान चलाओ। अब मैं अपनी बेटी की बैठ के तुम्हारे सामने बुराइयां सुनूं, समझ आई? जाओ यहाँ से।
और बात सुनो, अपने माँ बाप को भी ये खबर सुना देना। ताई जान, आप जिससे खबर कह रही हैं वो मेरे लिए सिर्फ एक खबर ही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। न मरे हुए की न जिंदा की, तुम आखिर किसी की हो भी कि नहीं? मरे हुए को तो मैं नहीं जानती ताई जान, लेकिन जिंदा की बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो अपने माँ बाप की भी नहीं हो तो मेरे बेटे की कैसे हो सकोगी? मैं तो अपने माँ बाप की हूँ ताई जान, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे नहीं है। अगर वो मेरे होते तो आज मैं यूँ आपके सामने खड़ी होकर बातें ना सुन रही हूँ, थप्पड़ ना खा रही हूँ। ताई जान बहराम की दूसरी शादी कर। बहराम नबिया के बच्चे का बाप है। बस ऐसा समझ लो कि उन दोनों की शादी की वजह ये बच्चा ही है। मैं अभी तक अपनी पहली शादी के साथ जुड़ी हूँ, तभी अब दूसरी शादी कर रहा है। जिब्रान का मर्डर का मेरी शादी से क्या लेना देना? लेना देना तो है नशना भी, बहुत गहरा लेना देना। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा।